हेलेन केलर एक महान और विलक्षण महिलाओं में से एक थी, जिन्होंने अपने कार्यों और सिद्धांत के बल पर दुनिया में एक अनूठी मिसाल कायम की। उन्हें 20वीं सदी की महानतम महिलाओं में शामिल किया जाता है। वह एक अमेरिकी लेखक, राजनीतिक कार्यकर्ता और लेक्चरर थी। आइए जानते हैं उनके कुछ प्रेरक विचार। खुशी का एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, लेकिन अक्सर हम बंद दरवाजे को इतनी देर तक देखते हैं कि हमें वह दिखाई नहीं देता तो हमारे लिए खोला गया है। दुनिया में सबसे अच्छी और सबसे खूबसूरत चीजें न तो देखी जा सकती है और ना ही छुई जा सकती है। उन्हें जरूर दिल से महसूस करना चाहिए। जीवन या तो एक महान साहसिक कार्य है या कुछ भी नहीं। यद्यपि संसार दुखों से भरा हुआ है, तथापि यह उस पर विजय पाने से भी भरा हुआ है। चरित्र को आसानी और चुपचाप विकसित नहीं किया जा सकता। केवल परीक्षण और पीड़ा के अनुभव के माध्यम से ही आत्मा को मजबूत किया जा सकता है, दृष्टि को साफ किया जा सकता है, महत्वाकांक्षा को प्रेरित किया जा सकता है और सफलता प्राप्त की जा सकती है। मैं एक महान और महान कार्य को पूरा करने के लिए प्रस्ता हूँ, लेकिन छोटे कार्यों को पूरा करना मेरा मुख्य कर्तव्य है, जैसे कि वे महान और महान थे। अगर दुनिया में केवल आनंद होता, तो हम कभी बहादुर और धैर्यवान होना नहीं सीखते। सच्ची खुशी क्या है? यह आत्मसंतुष्टि से नहीं, बल्कि एक योग्य उद्देश्य के प्रति निष्ठा से प्राप्त होता है। अपनी कमियों का सामना करें और उन्हें स्वीकार करें, लेकिन उन्हें आप पर हावी ना होने दें। उन्हें आपको धैर्य, मिठास, अंतर्दृष्टि सिखाने दें। आत्मदया हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और अगर हम उसके सामने झुक जाते हैं, तो हम दुनिया में कभी भी कुछ अच्छा नहीं कर सकते। हम कुछ भी कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं, यदि हम उस पर लंबे समय तक टिके रहें। मैं वह शांति नहीं चाहता जो समझ से परे हो, मैं वह समझ चाहता हूँ जो शांति लाए। मैं रोया क्योंकि मेरे पास जूते नहीं थे, जब तक कि मैं एक ऐसे आदमी से नहीं मिला जिसके पैर नहीं थे। आज की असफलताओं के बारे में मत सोचो, लेकिन कल आने वाली सफलता के बारे में सोचो। जब तक लोगों का एक बड़ा हिस्सा एक दूसरे के कल्याण के लिए जिम्मेदारी की भावना से नहीं भरेगा, तब तक सामाजिक न्याय प्राप्त नहीं किया जा सकता। मैं अपनी बाधाओं के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्हीं के द्वारा मैंने अपने आप को, अपने काम को और अपने परमेश्वर को पाया है। दुनिया न केवल नायकों के शक्तिशाली झटकों से हिलती है, बल्कि प्रत्येक ईमानदार कार्यकर्ता के छोटे छोटे धक्का मुक्की से भी प्रभावित होती है। क्योंकि जीवन उपस्थिति में नहीं, बल्कि कठिनाइयों पर काबू पाने में निहित है। जीवन का संघर्ष हमारे सबसे बड़े आशीर्वादों में से एक है। यह हमें धैर्यवान, संवेदनशील और ईश्वरीय बनाता है। आनंद वह पवित्र अग्नि है जो हमारे उद्देश्य को गर्म रखती है और हमारी बुद्धि को प्रज्वलित करती है। याद रखें, कुछ सुंदर पाने के लिए हम जो भी प्रयास करते हैं, वह कभी भी नष्ट नहीं होता। अपने चेहरे को परिवर्तन की ओर रखना और भाग्य की उपस्थिति में स्वतंत्र आत्माओं की तरह व्यवहार करना पराजय शक्ति है। मैं अकेली हूँ, लेकिन फिर भी मैं हूँ। मैं सब कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं कुछ तो कर सकती हूँ, और सिर्फ इसलिए कि मैं सब कुछ नहीं कर सकती, मैं वो करने से पीछे नहीं हटूंगी जो मैं कर सकती हूँ। मैं खुशी को बहुत गंभीरता से लेता हूँ। यह एक दर्शन और एक उद्देश्य है। कभी भी अपना सिर मत झुकाओ, इसे ऊंचा रखो, दुनिया के आंखों में आंखें डाल के देखो। जो अपने किए से संतुष्ट है, वह प्रगति के मार्ग में बाधक है। हम वास्तव में तब तक खुश नहीं होते, जब तक हम दूसरों के जीवन को रोशन करने की
कोशिश नहीं करते। आशावाद वह विश्वास है जो उपलब्धि की ओर ले जाता है। आशा के बिना कुछ नहीं किया जा सकता। शिक्षा को बच्चे को अपने दिमाग का उपयोग करने, दुनिया में खुद के लिए जगह बनाने और अपने अधिकारों को बनाए रखने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। भले ही ऐसा लगता है समाज उसे कबाड़ के ढेर में ढकेल ले। सभी देशों में स्वास्थ्य मानव प्रगति की अनिवार्य गारंटी में से एक है। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल